बस वो कॉल लगा के भैया मैं यहाँ पे हूँ इतना बोलने के बाद वो रोने लगती है और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। रात को 1 बजे कोई भी लेडीज आएगी इस अवस्था में तो आप जाहिर से क्या ही सोचेंगे। इंदौर के हनीमून कपल के राजा रघुवंशी की हत्या के बाद आखिरकार उनकी पत्नी सोनम का पता चल ही गया। सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली है। ढाबा संचालक की माने तो वो रात 1 बजे बदहवास हालत में ढाबे पर पहुंची थी। इसके बाद उनके परिजनों से मोबाइल पर बात कराई गई और ढाबा संचालक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तुरंत पुलिस पहुंच गई। ढाबा संचालक साहिल यादव ने बताया कि रात 1 बजे एक दीदी ढाबे पर आई और बोली, भैया आपके मोबाइल से मुझे घर वालों से बात करनी है। मैंने दीदी की मोबाइल से उनके घर वालों से बात करा दी। पता चला कि वो इंदौर की वही सोनम दीदी हैं जो बीते कई दिनों से लापता थी। मैंने उनसे कहा कि आप बैठ जाइए, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। इसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया। वो यहाँ पे 1 बजे के आसपास आई थी और फिर वहाँ पे कुछ कस्टमर लोग बैठे तो उनसे हेल्प मांगी, फिर मेरे से मांगती है मेरा मोबाइल मांगती है कि भैया दीजिए थोड़ा कॉल करना, तो हम देते फिर अपने भाई से कॉल करती है और कॉल करते ही कुछ देर बाद ही वो रोना स्टार्ट कर देती है। फिर वो सही से बात नहीं कर पाती तो हम बोलते हैं दीदी दीजिए हम इनको बता दे रहे हैं कि आप यहाँ पे हैं, इस कंडीशन में हैं। ढाबा संचालक साहिल यादव ने बताया कि थोड़ी देर बाद पुलिस आई और दीदी को लेकर चली गई। मैंने दीदी के परिवार का नंबर सेव कर लिया है। पता चला है कि वो मध्य प्रदेश के इंदौर की वही सोनम दीदी हैं जो 17 दिन पहले अपने पति के साथ शिलोंग से लापता हो गई थी। ढाबा संचालक साहिल ने बताया कि उन्हें पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। पुलिस उन्हें कहां ले गई है अभी इसकी जानकारी नहीं है। बता दें कि इंदौर का ये कपल हनीमून मनाने 17 दिन पहले शिलोंग गया था। दोनों की बीती 11 मई को शादी हुई थी। इसके बाद दोनों हनीमून के लिए शिलोंग गए थे। 20 मई को मेघालय पहुंचे। इस जोड़े का 23 मई को परिवार से आखिरी बार संपर्क हुआ था। इसके बाद 2 जून को वेई सोडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा हुआ गला हुआ शव मिला। मेघालय पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। सोनम की तलाश की जा रही थी। वहीं अब सोनम के मिल जाने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। सोनम जब पकड़ी गई तो उसके बाल बिखरे हुए थे और वो गंदे काले कपड़ों में थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो बदहवास है। अब सवाल उठ रहे हैं कि 25 मई से लापता हुई सोनम आखिर पति राजा की मौत के बाद कहां रही? उसने इतने दिन क्या किया? वो शिलोंग से गाजीपुर तक कैसे पहुंची? किसने उसे पहुंचाया? राजा की हत्या से जुड़े जिन आरोपियों के नाम सोनम से जोड़े जा रहे हैं, क्या वाकई इनके पीछे सोनम है या फिर कुछ और मामला है? क्या सोनम ने बेवफाई की है या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल इस मामले में यूपी पुलिस कोई पूछताछ नहीं कर रही है। यूपी पुलिस का कहना है कि इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मेघालय पुलिस लगी हुई है। उसे ही सोनम को सौंपा जाएगा। मेघालय पुलिस ही सोनम से पूछताछ करेगी और इस पूरी मिस्ट्री से पर्दा उठाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। मेरा नाम साहिल यादव है। साहिल, कल रात को सोनम क्या कल रात को आपके यहाँ सोनम पिछले कई दिनों से बैठ कर कितने बजे पहुंची? वो यहाँ पे 1 बजे के आसपास आई थी और फिर वहाँ पे कुछ कस्टमर लोग बैठे तो उनसे हेल्प मांगी, फिर मेरे से मांगती है मेरा मोबाइल मांगती है कि भैया दीजिए थोड़ा कॉल करना, तो हम देते फिर अपने भाई से कॉल करती है और कॉल करते ही कुछ देर बाद ही वो रोना स्टार्ट कर देती है। फिर वो सही से बात नहीं कर पाती तो हम बोलते हैं दीदी दीजिए हम इनको बता दे रहे हैं कि आप यहाँ पे हैं, इस कंडीशन में हैं। उनके फैमिली से हम बताते हैं, फिर कॉल कट हो जाता है। उसके बाद फिर वो पानी मांगती हैं। पानी पीने के बाद यहाँ पे हम बोलते हैं दीदी आप रेस्ट करिए यहाँ पे, हम पुलिस को कंप्लेन वो करते हैं। फिर उनके भाई का रिटर्न कॉल आता है तो बोलते हैं कि मतलब वहाँ से इंदौर से वो निकल रहे हैं। पुलिस को आपने कॉल किया था? जी मैंने। अच्छा, फिर रात को पुलिस कितने बजे आई? रात की 1:40 तक आ गई थी। 1:40 तक आके पुलिस उनको लेती गई? नहीं आई थी। फिर जब तक सीनियर SHO नहीं आ गया तब तक वो 3 बजे के आसपास हो गई यहाँ से। रात को 3 बजे के आसपास?